हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग एक न्यू वॉन्गशियन फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है इग्नोर्ड ओमेगा एंड ये एक वॉन्गशियन ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी लाइन मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में इसमें ओमेगा वीवूशियन सेक्ट लीडर लैन सिचेन का हस्बैंड होता है, वो भी सिर्फ नाम का, क्योंकि लैन सिचेन मैंग याओ से प्यार करता है और इसी वजह से बाद में वो वीइंग को रिजेक्ट कर देता है। बट लैन वॉन्गजी, जो कि सेक्ट लीडर लैन सिचेन का छोटा भाई होता है, वो वीइंग को फिजिकली क्लेम कर लेता है। तो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि गुसू लैन सेक्ट जैसे डिसिप्लिन्ड सेक्ट में वीइंग और लैनजेन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक 10 साल के बॉय से, जो कि शादी के कपड़ों में पायल के सामने बैठा हुआ रो रहा होता है और जो लगातार बोले जा रहा था कि मैंने उन्हें नहीं मारा, आई स्वेयर मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज़ मुझे मत जलाइए और मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। उस फायर में लेटा हुआ पर्सन लगभग 50 साल का था, जो कि उस 10 साल के लड़के का हस्बैंड था। फिर वो फायर जलना स्टार्ट हो जाती है और उस 10 साल के बच्चे को भी उसी में लिटा दिया जाता है। वो चिल्लाया जा रहा था कि प्लीज़ मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और उसकी आवाज़ को कम करने के लिए वो लोग ड्रम्स बजाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अचानक से एक स्वॉर्ड आकर उस फायर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो बच्चा जलने से बच जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी विलेजर्स शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तलवार किसकी है। वो तलवार और किसी की नहीं बल्कि गुसू लैन सेक्ट के ट्विन जेट लैन सिचेन की थी, जो एक एल्फा है, और उनके साथ उनका छोटा ब्रदर लैन वांगजी भी था। वो भी एक एल्फा है और उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास थी और लैन सिचेन की उम्र लगभग 20 साल की थी। फिर लैन सिचेन उन विलेजर्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो विलेजर्स उससे बताते हैं कि इस लड़के ने अपने पति को पहली रात में ही मार दिया। ये लड़का एक जादूगर है, तो हमारे रिचुअल के अनुसार इसे भी मरना होगा अपने हस्बैंड के साथ। ये सब सुनकर लैन सिचेन शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? वो बच्चा अभी सिर्फ 10 साल का ही होगा, वो कैसे जादू कर सकता है? उसे तुरंत ही रिहा करो और अपने पेरेंट्स के पास उसे जाने दो। फिर एक विलेजर लैन सिचेन से कहता है कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं हैं। वो अपने अंकल जियांग फेंगमियान के साथ रहता था, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, अब वो भी नहीं रहे और उसकी आंटी मैडम यू ने हमें परमिशन दे दी है इस रिचुअल को पूरा करने की। वो बच्चा एक विडोवर है, एक ओमेगा विडोवर, तो उसे भी अपने पति के साथ जल जाना चाहिए। फिर लैन सिचेन कहता है कि ये सब क्या बकवास है, अगर इस बच्चे की जगह उसका हस्बैंड होता क्या तब भी तुम लोग यही करते? तो वो गांव वाले कहते हैं नहीं। फिर लैन सिचेन पूछता है ऐसा क्यों? तो वो उसे बताते हैं क्योंकि वो एक अल्फा थे और ये बच्चा एक ओमेगा है, तो इसे जिंदा ही अपने हस्बैंड के साथ जलना होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहता है तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से दूसरे अल्फास इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे अल्फास के लिए सेक्स टॉय बनने से अच्छा उसे जल जाना चाहिए, उसके लिए यही बेहतर होगा। फिर लैन सिचेन उनसे पूछता है कि अगर कोई अल्फा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो क्या तुम लोग इसे जाने दोगे? फिर उनमें से एक गांव वाला कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसे बैड विडोवर से कौन शादी करना चाहेगा? फिर लैन सिचेन कहता है मैं करूँगा इससे शादी, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा अभी और इसी वक्त इस मंदिर पर। फिर लैन सिचेन उस बच्चे को उस फायर से रिहा करते हुए गोद में उठाकर उस मंदिर की तरफ जाने लगता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और लैन सिचेन के नेक पर चिपका जा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि लैन सिचेन ही उसके ज़िंदा रहने की लास्ट होप है। फिर लैन सिचेन उस मंदिर के पास वाले रिवर में बात लेते हैं और वो बच्चा भी लेता है और किसी के नोटिस किए बिना लैन वांगजी वो भी उस रिवर में बात लेता है। लैन वांगजी वैसे ही कर रहा था जैसे कि उसका ब्रदर। फिर उस हॉली रिवर में बात लेने के बाद वो तीनों मंदिर में जाते हैं। लैन सिचेन उस बच्चे को गोद में उठाते हुए उसका नाम पूछता है, तो वो बच्चा उसे बताता है कि मेरा नाम वीवूशियन है और कुछ लोग मुझे वीइंग भी बुलाते हैं। फिर लैन सिचेन उससे कहता है वीइंग, जैसा कि मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। तो वीइंग अपना सर हाँ में लाता है। फिर वो दोनों शादी के वाउस लेते हैं, हमेशा एक दूसरे के ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। दूसरी तरफ लैन वांगजी वो भी ऐसा ही करता है, वो भी वीइंग के साथ वाउस लेता है, उसके साथ हमेशा रहने के लिए, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए।
अब दोनों लैन ब्रदर्स की वीइंग के साथ शादी हो जाती है। फिर एक विलेजर लैन सिचन को हॉली वाइन का एक कप देता है जिसे वो उसे पीने के लिए कहता है। लैन सिचन उसमें से एक सिप लेता है और फिर वीइंग को दे देता है। वीइंग भी ऐसा ही करता है जैसे कि लैन सिचन ने किया, बट वीइंग को उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वीइंग लैन वांगजी को वो कप दे देता है। लैन वांगजी भी ऐसा ही करता है जैसा कि वीइंग ने किया और उसको भी उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सिचन अपना हेडबैंड निकाल के वीइंग के राइट हैंड में बांध देता है और फिर वांगजी भी अपना हेडबैंड निकाल के वीइंग के लेफ्ट हैंड में बांध देता है। वीइंग पहले अपने हाथों में बंधे हुए हेडबैंड्स देखता है, फिर उन दोनों एल्फास की तरफ देखते हुए हैप्पीली स्माइल करने लगता है, जिसकी वजह से वांगजी मुंह बनाने लगता है, बट वीइंग की मुस्कुराने की वजह से उसका चेहरा रेड भी होने लगता है। फिर सिचन वांगजी से पूछता है कि वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांगजी उससे कहता है मैं भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैंने भी रिवर में खुद को प्योरीफाइड किया था और इमॉर्टल्स के सामने मैंने भी वाउस लिए थे, मैं भी आपकी तरह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। फिर सिचन कहता है तो तुम शुरुआत से हम लोग को फॉलो कर रहे थे ना, और तुम्हें इस हेडबैंड का मतलब भी पता है कि क्या होता है। तो वांगजी कहता है हाँ, मुझे अंकल ने एक बार बताया था जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ही हमारे हेडबैंड को टच कर सकता है। आप मेरी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं और अगर आपने अपना हेडबैंड उसे बांधा है तो इसका मतलब वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो अगर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो वो मेरे लिए भी होगा। तो इसी वजह से मैंने भी उसे अपना हेडबैंड बांध दिया। अपने लिटिल ब्रदर की बात सुनकर सिचन हंसने लगता है और दूसरी तरफ वीइंग जो उन दोनों लैन अल्फा ब्रदर्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कसम नहीं खाई थी, बट अब वो दोनों उसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वीइंग वांगजी को हक करता है और उसके चिक्स पर किस कर लेता है, जिसकी वजह से वांगजी की ईयर्स रेड हो जाते हैं। फिर वांगजी भी वीइंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसके चिक्स पर किस कर लेता है, जिसकी वजह से अब वीइंग के भी ईयर्स रेड होने लगते हैं और वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। वांगजी के इस बिहेवियर से सिचन हैप्पी भी था और सरप्राइज भी था कि वांगजी ने वीइंग को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर लैन सिचन अपनी नीज पर बैठते हुए उन दोनों चिल्ड्रंस के फॉरहेड पर किस करता है। फिर वहाँ पर मौजूद वो विलेजर्स जो ये सब होता देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक पाप है क्योंकि दोनों लैन ब्रदर्स ने एक ही ओमेगा बॉय से शादी कर ली है, बट फिर भी अब से आप दोनों इस ओमेगा बॉय के हस्बैंड होंगे। एक्चुअली सिचन ने ये मैरिज वीइंग को बचाने के लिए की थी, उसके लिए ये मैरिज कोई भी मायने नहीं रखती थी। और दूसरी तरफ वीइंग और वांगजी वो दोनों भी अभी बच्चे ही हैं और सिचन उस टाइप का नहीं था कि वो किसी बेबी बॉय से मैरिज कर लेगा, वो ऑलरेडी अपने लवर से इंगेज था। तो सिचन उन गांव वालों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर सिचन डिक्लेयर करता है कि वीइंग अब से एक लैन मेंबर है, तो उसे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही हार्म करने की कोशिश करेगा। इसके बाद सिचन वीइंग को अपनी गोद में लेते हुए क्लाउड रेसेस की तरफ जाने लगता है और वांगजी भी अपनी बीचन में उन दोनों को फॉलो करता है। क्लाउड रेसेस के वो ब्यूटीफुल माउंटेन्स और वहाँ के जंगलों को देखकर वीइंग बहुत खुश हो जाता है। फिर लैन सिचन वीइंग से कहता है श्यान श्यान, ये हमारा घर है और अब से तुम्हारा भी, तो अब से तुम यहीं रहोगे और यहीं पर स्टडी करोगे। सिचन की बात सुनकर अब वीइंग और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। अब वो लोग क्लाउड रेसेस पहुँच जाते हैं। लैन चिरेन सिचन को डांटते हुए कहता है सिचन, तुमने ये क्या किया, एक ऑर्फन ओमेगा से शादी कर ली जो कि अभी एक बच्चा है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। लैन चिरेन सिचन को डांट रहा था और दूसरी तरफ वीइंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे। वीइंग वांगजी को देखकर स्माइल किए जा रहा था, जिसकी वजह से वांगजी का फेस रेड होता जा रहा था और दोनों एक दूसरे को अपनी एल्बो से हिट किए जा रहे थे। वो दोनों इनोसेंट चिल्ड्रंस जो अभी कुछ देर पहले ही मिले थे, उनकी एक दूसरे से शादी हो गई, जो शादी का मतलब तक नहीं जानते, बट स्लोली उनकी फ्रेंडशिप भी बढ़ रही थी। लैन सिचन अपने अंकल को बता रहा था कि मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए ही उससे शादी की है अंकल, मैं उसे वहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ सकता था। सिचन अपने बारे में तो बता देता है बट वांगजी के बारे में नहीं बताता कि वांगजी ने भी वीइंग से अब शादी कर ली है, क्योंकि अंकल को अगर ये पता चल जाता तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ होते। फिर लैन चिरेन लैन सिचन से कहता है तुम्हें इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए था, क्या तुम भूल गए तुम ऑलरेडी मैंग्याओ से इंगेज्ड हो, इसकी वजह से तुम उसको क्या जवाब दोगे। तो लैन सिचन कहता है अंकल, मैंने उसे बचाने के लिए और सिर्फ नाम के लिए ही उससे शादी की है
वो वांग जी से भी छोटा है, वो सिर्फ 10 साल का है और हमारा वांग जी तो 12 का है और मैं उन दोनों से बहुत बड़ा 20 साल का हूँ। तो प्लीज़ आप हमारी मैरिज को इतना सीरियसली ना लें। और वैसे भी एक अल्फ़ा 2 लोगों से शादी कर सकता है। और अगर मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ जिन गुआंगशान की बात करें तो मैं उनसे बात कर लूँगा। तो प्लीज़ अंकल उसे यहीं पर रहने दीजिए और दूसरे लैंड डिसिपल्स की तरह उसे ट्रीट करिए। फिर लैंड सिचन फाइनली वीइंग को यहाँ पर रहने देने के लिए एग्री हो जाता है। फिर वो वीइंग से उसका नेम पूछता है। वीइंग हेजिटेट करते हुए उसे बताता है कि मेरा कोर्टसी नेम विवूशियन है और मेरा बर्थ नेम वीइंग है और मेरे फादर का नेम वे चांगसी था और मेरी मदर का नाम कांगशी सैरन था। मैं अपने अंकल जियांग फेंगमियान और आंटी यू के साथ जियांग सेक्ट में रहता था और 2 दिन पहले ही मेरी मिनिस्टर मो के साथ एज ए उनकी 3rd वाइफ शादी हुई थी। इतना कहकर वीइंग रोने लगता है। फिर वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है और वेडिंग नाइट में ही वो मर जाते हैं। आई स्वेयर मुझे पता भी नहीं चलता एंड मैंने उन्हें नहीं मारा था। और सुबह जब मैं सोकर उठा तो सभी लोगों ने मेरे हस्बैंड को डेड पाया और वो सब कहने लगे कि मैंने ही अपने हस्बैंड को मार दिया है। वीइंग को ऐसे रोता हुआ और सैड देखकर वांगची भी सैड हो जाता है। फिर वीइंग कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता, ना ही मैं कोई जादूगर हूँ और ना ही कोई विच, तो प्लीज़ मुझे हार्म मत करना। ये सब सुनकर लिटिल वांगजी का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। वो अभी वीइंग को अपने बनी को हक करना चाहता था और हो सके तो वो अपने बनी को किस भी करना चाहता था ताकि वो फिर से उसकी तरफ देखकर स्माइल करे। फिर लैन चिरेन वीइंग से कहता है ये सब भूल जाओ और कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं। अब से तुम लैन सिचन के ओमेगा पार्टनर लैन वूशियान हो, हमारे लैन सेक्ट के फर्स्ट ओमेगा, समझ गए। हालांकि वीइंग को लैन चिरेन द्वारा कही गई बात का एक भी वर्ड समझ नहीं आता बट फिर भी वो अपना सर हाँ में लाता है। फिर लैन चिरेन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अब से तुम यहीं पर ट्रेनिंग लोगे और अब से तुम गूसू लैन सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अपने हस्बैंड के द्वारा कही गई हर बात को तुम्हें अच्छे से मानना होगा और उसका पालन करना होगा। और अब से तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, तो तुम्हें भी इस लैन सेक्ट की अच्छे से केयर करनी होगी। तो वीइंग अपना सर हाँ में लाता है। दूसरी तरफ वांगची चुपचाप खड़ा हुआ था और वो लैन चिरेन की पूरी बात को अच्छे से सुन रहा था और समझ रहा था। फिर अंकल लैन चिरेन वीइंग से कहते हैं कि तुम अब से लैन वूशियान हो और मैं तुम्हारे लिए एक यूनिक हेडबैंड का अरेंजमेंट करूँगा। चूँकि तुम्हारी लैन सेक्ट में शादी हुई है तो उस हेडबैंड का कलर रेड होगा। वीइंग फिर से स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में लाता है। लैन चिरेन जो भी कह रहा था वीइंग और वांगजी दोनों अच्छे से उनकी बात सुन रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।